अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं किम जावेद ऑफिशियल। मैं किम मोहम्मद जावेद रुला वाले मुजफ्फरगढ़ से आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। और वो वीडियो ब्लड प्रेशर, क्योंकि ये आम सी बीमारी है। हर दूसरा तीसरा या हर पांचवा बंदा इस मर्ज़ का शिकार है। और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये होता क्यों है, इसकी अलामात क्या हैं और इसका इलाज क्या है। क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर बढ़ती उम्र के साथ होने का एक आम वजह, एक आम सी बीमारी है। आम तौर पर हाई ब्लड प्रेशर के लिए उम्र की तो कोई कैद नहीं, क्योंकि ये बच्चों को भी होता है, बड़ों को भी होता है, बूढ़ों को भी होता है। लेकिन ज़्यादातर इसको बढ़ती उम्र के साथ ही देखा गया है, क्योंकि जिन की उम्र 40 से 50 साल या इससे ऊपर हो जाती है, वो अक्सर क्योंकि नामुनासिब ग़िज़ा की वजह से ये ज़्यादातर आजकल आम होता जा रहा है। और इसके साथ क्योंकि इसकी कोई हतमी वजह तो नहीं कोई भी होती, क्योंकि ये किसी भी वक्त किसी भी इंसान को, क्योंकि आजकल ग़िज़ाएँ हमारी अच्छी नहीं है, हमारी खुराक अच्छी नहीं है। और जैसे जैसे हमारे उस्ताद फरमाते थे हम अपनी नेचर को छोड़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम बीमारियों में घिरते जा रहे हैं। इसमें ब्लड प्रेशर भी एक ऐसी बीमारी है। ये खुश्क चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने, फास्ट फूड ज़्यादा इस्तेमाल करने, इन वजह से ये आजकल बहुत ज़्यादा होता है। हतमी वजह तो इसकी कोई नहीं, लेकिन मुशाहिदात और मुतालेजात की रोशनी में इस मर्ज़ के होने के चंद असबाब, जिनमें ब्लड प्रेशर आपके शरीयानों के ख़िलाफ़ खून का दबाव है। शरीयाने आपके दिल से और आपके जिस्म से दूसरे हिस्सों में खून ले जाने का एक ज़रिया बनती हैं। आपका ब्लड प्रेशर दिन भर कभी अप कभी डाउन, ये तो चलता रहता है। क्योंकि जैसे इंसान कोई गर्म चीज़ इस्तेमाल करता है या नमकियात का ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और जैसे कोई ठंडी चीज़, जूस वगैरह पी लिया या कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ ये कम ज़्यादा होता रहता है। तो इसकी कोई हतमी वजह तो है नहीं कि आप ये चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो इससे ज़्यादा होगा ये चीज़, क्योंकि रोज़मर्रा में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं जिससे ये कम ज़्यादा होता रहता है। बाकी हर हाई ब्लड प्रेशर की कोई ख़ास वजह तो मालूम नहीं हो सकती कि ये सिर्फ़ इसी वजह से होता है या वो ग़िज़ा, कोई एक आधी ग़िज़ा तो है नहीं। आजकल हमारे पास जितनी भी ग़िज़ाएँ हैं वो ज़्यादातर खुश्क गरम, गरम खुश्क, क्योंकि आजकल तो हमारी सब्ज़ियाँ भी ऐसी नहीं रहीं। जब तक हम सब्ज़ी में एक हरी मिर्च डाल लेते हैं तो वो उसकी ठंड को तो हरी मिर्च ही ख़त्म कर देती हैं। हमारे उस्ताद फरमाते थे 2 हरी मिर्चें 1 किलो कद्दू की ठंड को ख़त्म कर देती हैं। वो उसको अपने मिजाज में ले आती हैं, खुश्क गर्म मिजाज में ले आती हैं। और इसके चंद असबाब हाई ब्लड प्रेशर के कि किस तरह आम रूटीन में पता चलता है कि ब्लड प्रेशर हाई है। और उन अलामात में ज़्यादातर सर चकराना, सर का भारीपन होना, घबराहट, सीने में जकड़न या दर्द। तो हाई ब्लड प्रेशर की ममनुआ वजूहात में भी शामिल कर सकते हैं, जिनमें तंबाकू नोशी, अक्सर लोग जो सिगरेट वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें भी हाई ब्लड प्रेशर देखा गया है। और इसमें मोटापा, चलने फिरने में दुश्वारी, इसमें भी हाई ब्लड प्रेशर देखा गया है। और जिस्मानी सरगर्मियों की कमी, खुराक में नमक का ज़्यादा इस्तेमाल या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, इसमें भी काफ़ी ब्लड प्रेशर ऐसे मरीज़ों में देखा गया है। अक्सर अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से ज़हनी दबाव बढ़ता है और इसमें भी काफ़ी हद तक ब्लड प्रेशर देखा गया है। ब्लड प्रेशर की ख़ानदानी वजह, हाई ब्लड प्रेशर आम तौर पर हर वक्त आपके साथ रहता है, क्योंकि इसकी कोई ख़ास वजह पहले भी मैं बयान कर चुका हूँ कि ख़ास वजह तो कोई होती नहीं।
ये गैर सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के इंतखाब की वजह से भी हो सकता है। और इसकी वजूहात जैसा कि बाकायदा वर्जिश, यानी आप अगर सुबह सुबह उठकर कोई चहलकदमी नहीं करते, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। और सेहत की हालतों में जैसे ज़ियाबतीस, मोटापा, ये ख़ासकर मोटापे में भी हाई ब्लड प्रेशर के काफ़ी मरीज़ देखे गए हैं। ज़ियाबतीस में हाई ब्लड प्रेशर के काफ़ी मरीज़ देखे गए हैं, क्योंकि ज़ियाबतीस की जब अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं उनसे पेशाब तो कम हो जाता है, लेकिन उसी के साथ साथ ये ब्लड प्रेशर का मसला भी साथ आ जाता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर के ख़तरे को बढ़ा सकता है। इसके अलावा हमल, जिन हमारी माओ बहनों को हमल होता है, उसमें भी हाई ब्लड प्रेशर काफ़ी मिकदार में देखा गया है। अक्सर ख़वातीन को डिलीवरी के मौका पर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका दिमाग, दिल, गुर्दे और आँखों को मुतासर करने वाले और सेहत के मसाइल को खतरे में देखा गया है। इस वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से आप कोशिश करें अपने आप को नॉर्मल रखें, खुश रहें और जूस का ज़्यादा इस्तेमाल करें। हम तो इसमें बीमारी में ज़्यादातर अर्क गुलाब, यकीन जान इतना बेहतरीन इसका हल है। आप अर्क गुलाब इस्तेमाल करें, उसमें भी इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और हाई ब्लड प्रेशर की सेहत को कई तरीक़ों से नुकसान पहुंचा सकता है। ये आपके दिल, दिमाग, गुर्दे और आँखों जैसे अहम अज़ा को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से अगर दिमाग में अल्लाह न करे कोई इसमें वेन डैमेज हो जाती है तो फालिज हो जाता है। और अगर दिमाग में कहीं भी कोई वेन फट सकती है तो अल्लाह न करे मौत का सबब बन सकता है। क्योंकि इससे जितना हो सके आप बचें और कम अज़ कम हफ्ते में एक मरतबा अपने डॉक्टर, अपने तबीब से ज़रूर इसको चेकअप करवाएं, ताकि पता चल सके कि आपका बीपी नॉर्मल है। और अच्छी खबर यह है कि अद्वियात, वर्जिश और तर्ज ज़िंदगी में तब्दीलियों के साथ आप अपने ब्लड प्रेशर को बेहतर रख सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर आपकी शरीयानों को कम और लचकदार बनाकर नुकसान पहुंचा सकता है, जो आपके दिल में खून और इसमें काफ़ी सारे और बातें आ जाती हैं। और खून ऑक्सीजन के दबाव को कम करता है, जिसकी वजह से दिल की बीमारी का आर्जा, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन अच्छी तरह दिल में, ब्लड में शामिल नहीं होगी, उससे फिर सांस का चढ़ना और इसके अलावा काफ़ी सारी वजूहात इसकी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका इलाज मैं आपको बता देता हूँ। आप इसका बेहतरीन नॉर्मल इसको रख सकते हैं बग़ैर एलोपैथिक गोली के। आपने एक बोतल अर्क गुलाब की ले लेनी है और उसमें एक खमीरा गोज़बान सादा, बेहतर तो यह है कि अर्क अपना बनाया जाए, क्योंकि अपने बनाए हुए अर्क में तो 100% रिज़ल्ट मिलता है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना ही अर्क बनाते हैं और उसको इस्तेमाल करवाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है उसका। पहली खुराक से ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है और इससे और भी काफ़ी सारी बीमारियां जैसे अंजाइना, हार्ट अटैक, दिल की खराबी, इस वजह से भी ये भी तमाम वजूहात हाई ब्लड प्रेशर की हैं। और इसके लिए एक और नुस्खा जो इंतहाई मुजरब ब्लड प्रेशर के लिए, आपने छोटी चंदन ले लेनी है 50 ग्राम और काली मिर्च जिसको फिलफिल स्याह कहते हैं वह आपने 25 ग्राम ले लेनी है। और इन दोनों अद्वियात को अच्छी तरह सफूफ कर लेना है और 250 mg के कैप्सूल
एक सुबह एक शाम। अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई है तो 2 भी खा सकते हैं, लेकिन अगर एक सुबह एक शाम इस्तेमाल करेंगे तो यकीन जाना जी इतना अच्छा रिज़ल्ट, इतना अच्छा रिज़ल्ट, आपको कोई गोली, कोई भी दूसरी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरा ये नुस्खा बनाकर आजमा के देख लें, इंशाल्लाह 100% रिज़ल्ट मिलेगा। दुआओं में याद रखिएगा। हकीम जावेद ऑफिशियल देखते रहिएगा। जज़ाकल्लाह।